ओके। सो सबसे पहले कल वाली चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी और आपने वो वाला जो टास्क है उसमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट की होगी। मार्जिन कैसे लगाना है, पैडिंग कैसे लगाना है, बॉक्स बॉर्डर कैसे देना है ना? ये सारी चीज़ आपने इंक्लूड किया था, ठीक है। आज हम लोग टेक्स्ट के बारे में देख रहे हैं कि हम लोग टेक्स्ट में कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, है ना? टेक्स्ट में किस टाइप से सीएसएस लगती है, ठीक है। सबसे पहले कि टेक्स्ट का कलर है ना, उसका अलाइनमेंट है ना, फिर उसका डेकोरेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिंग एंड शैडो। ये सारी चीजें हम लोग टेक्स्ट के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग एक एक करके चीजें देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज है हमारा डे 4। ओके, डे 4.html। ओके, एंड इसमें हम लोग CSS भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। डे 4 एंड लाइक CSS अगर हमें ऐड करनी है, मुझे ऐड करना पड़ेगा CSS। ओके, डे 4 और इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फाइल। तो हमारा सेटअप रेडी है, ओके। हम लोग एक बार को लाइव करके देखते हैं कि सही है या नहीं। तो H1 और यहाँ पे हमने लिखा डे 4। सेव करते हैं, गो लाइव। ओके, ठीक है। तो हम लोग टेक्स्ट के बारे में देख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, जिसका नाम लिखा मैंने कनेक्ट शिक्षा। ओके, इसको मैं एक बॉक्स के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। एक डिव लिया, इसको मैंने क्लास दे दिया बॉक्स, और इसके अंदर एक H1 लिया, ठीक है, जिसका नाम लिखा मैंने कनेक्ट शिक्षा, ठीक है। कनेक्ट शिक्षा लिखा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस बॉक्स को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डॉट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें बॉर्डर लगा देते हैं हम लोग, और 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है। ब्लैक या रेड भी चलेगा, ठीक है। और इस टेक्स्ट को हम लोग करते हैं कि यार टेक्स्ट के बारे में तो लगाएंगे, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इस बॉक्स में आसपास से, है ना। पैडिंग दे दी हम लोग ने, मान लो 30 पिक्सल की पैडिंग दे दी है, ओके। आसपास से हम थोड़ी सी पैडिंग दे दी है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही है? प्रत्युष की स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ओके। एनीवन जिसको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है स्क्रीन वाली? और कोई है? अ, प्रवीण या रोशनी, आप लोगों को से हो रही है स्क्रीन? ठीक है। तो मे बी प्रत्युष आपको शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कीजिए। तो आपके एंड से ही है, ठीक है। ओके, तो हमने इसमें क्या किया, पैडिंग लगा दी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मुझे टॉप से नीचे चाहिए, तो टॉप से नीचे जाने के लिए मैं मार्जिन लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि यार मार्जिन लगा दो, सॉरी, मार्जिन, ठीक है। और मार्जिन टॉप, और मैंने यहाँ से लगा दिया, अब मान लो 50 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लगा देते हैं, 100 या 150 लगा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तरीके से हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ये बॉक्स को वो कर दिया, है ना। बॉक्स में अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हो, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा बता रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉक्स में बैकग्राउंड पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसमें फॉर्मेटिंग करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं टेक्स्ट, मतलब उसको सिलेक्ट करते हैं H1, है ना। और H1 सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। टेक्स्ट से कलर, अलाइनमेंट, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पीसिंग, ठीक है। और फिर सेट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो कलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे कलर चेंज करना है तो जस्ट कलर लिखते हैं, ओके। और जैसे इसको मुझे रेड करना है या ब्लू करना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ब्लू कलर, ओके। या हेक्स कोड की मदद से करना है तो मैं हेक्स कोड की मदद से भी कर सकता हूँ कि हैश लगा 000000FF, ओके। तो हेक्स कोड की मदद से भी इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्लू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे रखना है, मान लो कलर से चेंज करते हैं अब इसका अलाइनमेंट, है ना।
अलाइनमेंट में क्या होता है, चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। एक होता है टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ठीक है। सेंटर लगाने से क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट हो जाएगा सेंटर पे, ठीक है। एक होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है लेफ्ट, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, और अगर इसको हम लोग राइट लिखते हैं तो ये कहाँ पे चल जाएगा, राइट साइड में चल जाएगा, ठीक है। तो अलाइनमेंट आप समझिए। एक और अलाइनमेंट होता है, आपको यहाँ पे तो वो नजर नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक इसी के अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं पी टेक्स्ट से, और हम इस पे लेते हैं मान लो 200 वर्ड का पैराग्राफ, 200 वर्ड का पैराग्राफ तो ज़्यादा होगा, 200 वर्ड, तो हम लोग 100 वर्ड पे लेते हैं, ठीक है। 100 वर्ड का हमने क्या करें, एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में आप देख रहे हो कि लास्ट वाली लाइन है ना, ये थोड़ी सी कम ज़्यादा आ रही है ना, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लास्ट वाली लाइन कम ज़्यादा आ रही है, ओके। तो इसको हमको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पी टैग को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ उसका टेक्स्ट अलाइन। अगर मैंने मान लो सेंटर किया, ठीक है, तो ये भी सब सेंटर पे जाएगा, ठीक है, मगर तब भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर इसको मैंने लेफ्ट लेफ्ट किया तो बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही था, ठीक है। अगर मैंने राइट किया तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, राइट में चल जाएगा, मगर एक और होता है जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई से क्या होता है, ये दोनों साइड से बराबर होता है, आप इस साइड से भी एक लाइन देख सकते हो और इस साइड से भी लाइन देख सकते हो, दोनों साइड से बराबर होता है, ओके। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है या फिर बराबर करना है दोनों साइड से, तो आपको टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई लगाना होता है। तो हम लोग ने इसमें देखे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, चार प्रकार से क्या होता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक की भी बात सही है, आगे चलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन को देखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके, सॉरी, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है कि एक होता है अवर ओवरलाइन, एक होता है अंडरलाइन, ओके, और एक होता है लाइन, ठीक है। तो मैं तीनों चीज़ बता रहा हूँ। पहले हम लोग करते हैं ओवरलाइन, ठीक है। ओवरलाइन करने में क्या होता है, ऊपर पे लाइन, ठीक है, ऊपर पे अगर आप लाइन चाहते हो तो आप लाइन डाल सकते हो, ठीक है। और इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने करा टेक्स्ट टेक्स्ट सॉरी डेकोरेशन स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल या कलर, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर आपने कर दिया, ठीक है, कलर आपने कर दिया मान लो रेड, तो आप देखोगे कि जो ऊपर वाला बार है उसका कलर रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। एक अंडरलाइन के बाद मतलब ओवरलाइन के बाद होता है एक अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन में क्या होता है, आप नीचे की तरफ रखना चाहते हो तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है लाइन थ्रू, लाइन थ्रू से क्या होता है कि वो बीच से लाइन चल रही है, ठीक है। तो तीन प्रकार से आपने चीजें देख ली, एक है ओवरलाइन, एक है अंडरलाइन और एक है लाइन थ्रू, ठीक है। इसमें आप कलर चेंज कर रहे हो और भी चीजें चेंज कर सकते हो, आपने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके, और डेकोरेशन, ठीक है। उसका स्टाइल आप सेट कर सकते हो कि आप जैसे जो लाइन थ्रू जा रहा है वो कैसे जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि डैश दिख रहा है तो डैश डैश के फॉर्म में आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो वो डैश डैश के फॉर्म में है। आप अगर उसको डॉटेड करते हो, ठीक है, तो डॉटेड आएगा, ठीक है। अगर डबल करते हो तो डबल लाइन पे आएगा, ठीक है, दो लाइनें जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हो, जैसे हम लोग ने बॉर्डर में किए थे, आप सेम चीज यूज कर सकते हो। और इसकी थिकनेस भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, ठीक है, इसको आप कर सकते हो 3 पिक्सल, है ना। तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, है ना। अगर आपने 10 कर दिया तो 10 भी तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा या फिर आपको याद रखनी है, ठीक है। आप ये चीज़ों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि टेक्स्ट डेकोरेशन आपने रखा अंडरलाइन, उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, 2 पिक्सल डबल रेड करके, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद क्या चीज़ है जो आपको यूज़ करना है, तो एक साथ यूज़ करने का यहाँ पे बताया गया होगा, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन आपको बताना है, अंडरलाइन या ओवरलाइन, उसके बाद फिर रेड और फिर उसका पिक्चर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा, कि जैसे आपको एक ही लाइन पे इन तीनों चीज़ लिखना है, तो आपने ये 3 लाइन का कोड हटा दिया, ठीक है, और आपको लिखना लाइन थ्रू, ओके, लाइन थ्रू। उसके बाद यहाँ पे उसका कलर रेड, ठीक है, फिर उसका टाइप टाइप आपने डाल दिया मान लो
सॉलिड की जगह टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको पिक्सल डाल दिया 5 पिक्सल, ठीक है। तो 5 पिक्सल डेल्टेस, एक लाइन पे आपने 3 लाइन का कोड लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखने वाले नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मैं आपको एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे कनेक्ट शिक्षा .tech, ठीक है। हाँ, जो वो हमने कनेक्ट शिक्षा .tech रखा, तो टैग में देखो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग चीज़ें आ रही है ना। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग होती है, ठीक है। मेन हेडिंग में आप देखोगे कि जो सभी वर्ड है उसका पहला अक्षर क्या है आपका, वो कैपिटल है। बाकी पूरा जो है स्मॉल लेटर पे है, मगर जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। बट जो उसका पैराग्राफ है उसका सिर्फ और सिर्फ पहला जो बी लिखा हुआ है उसका डब्ल्यू ही कैपिटल में है। बाकी पूरी की पूरी पैराग्राफ क्या है, स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मेन हेडिंग है उसको उसमें पहला वर्ड आपको क्या रखना है, पढ़ा रखना है हर एक वर्ड का, ठीक है। और जब भी आप उसकी पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ पहला वर्ड ही रखोगे, बाकी पूरी पैराग्राफ में जितने भी वर्ड है उनको स्मॉल लेटर में रखोगे, ठीक है। तो ये जब भी आप वेबसाइट डेवलप करोगे तो आपको ये चीज़ क्या करना है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्ट सेक्शन के जो वेबसाइट है उस पर हम लोग ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, और ये वेब डिजाइनिंग के एक पार्ट में आता है, ओके। तो हम लोग अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। मैं ये टेक्स्ट डेकोरेशन को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, ठीक है। या फिर हम इसको अंडरलाइन थ्रू करने की जगह अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन, ओके। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जैसे ये जो कनेक्ट शिक्षा लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें अभी मैंने कनेक्ट शिक्षा तो ऐसे लिख रहा है, मैं ऐसे लिखता हूँ एस कनेक्ट और कनेक्ट शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मतलब मैंने एक कनेक्ट शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इसमें हर एक वर्ड को बड़ा करना है, ठीक है। जितनी बड़ी ये है उसमें हर एक वर्ड को बड़ा करना है। अब मैं बड़ा करने पे क्या करूँगा कि यार एक एक को यहाँ पे जाऊँगा, एडिट करूँगा, सी को बड़ा करूँगा, फिर एस को, पी को या एल को, ठीक है। अगर क्या हो, अगर मैं एक साथ इन पूरे को एक साथ बड़ा कर सकूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन करते हैं। बड़ा इन द सेंस मैं उसकी बात कर रहा हूँ कैपिटलाइजेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इसमें 3 टाइप का, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस और एक होता है कैपिटलाइज। तीनों चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। अपर केस में क्या हो जाएगा, सारा अपर केस में जाएगा। कनेक्ट शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड, एक एक भी वर्ड उसमें कैपिटल नहीं है, सारा चीज़ अपर केस में हो गया, ठीक है। हम फिर अगर यहाँ पे लोअर केस करते हैं, ठीक है, लोअर केस में सारा चीज लोअर केस में जाएगा। जितने भी अगर उसमें अपर केस भी यूज करते हो आप, मान लो यहाँ पे आपने सी को बड़ा भी यूज किया है, मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो छोटा ही आएगा। यहाँ पे एस बड़ा भी कर रहे हो तो फिर वो क्या होगा, छोटा ही आएगा, ठीक है। तो ये लोअर केस हो गया। देन एक होता है कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर, ठीक है। बट ओके, ठीक। बट जो बाकी के जो फर्स्ट लेटर के बाद चीजें वो आपके छोटे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान पे रखना है कि टेक्स्ट डेकोरेशन अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। और जब भी वेबसाइट बनाओगे तो कैपिटलाइज का यूज करो, ठीक है। क्लियर है सभी को कि कैसे हम लोग को इसको यूज करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। एक सेकेंड, लिमिटेड में एलटीडी होता है। अब एक और चीज़ होती है, ठीक है, कि आपको पैराग्राफ को आपको मूव करना है, ठीक है। तो ये डेकोरेशन का भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगेन फिर मैं एक बार देखना चाहूँगा कि और क्या चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्पेसिंग के बारे में, ठीक है। स्पेसिंग की जैसे आप टैब क्रिएट करते हो तो लेटर के बीच में स्पेसिंग और जो लाइन है लाइन के बीच बीच की स्पेसिंग, इनको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, हम ये पैराग्राफ में लगा के देखते हैं, ठीक है, और वर्ड, ठीक है। तो अगर मुझे इन वर्ड के बीच की स्पेसिंग बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, चलो यहाँ पे देखते हैं पहले लाइन है,
लेटर स्पेसिंग, ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मान लो 30 पिक्सल, ठीक है। तो ये लेटर्स के बीच 30 पिक्सल का गैप हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। आप इसको EM पे भी लिखते हो, बट मैं यहाँ पे रखता हूँ मान लो 10 पिक्सल का गैप रखता हूँ इनके बीच में। तो इनके बीच में 10 पिक्सल आ गया, वो भी ज़्यादा हो गया, हम लोग रखते हैं 5 पिक्सल, ठीक है, तब भी थोड़ा थोड़ा दूर है, ओके। और ये तो क्या आपके लेटर्स के बीच में। अगर आप दो लाइन के बीच में स्पेस चाहिए तो आप लिखोगे यहाँ पे लाइन हाइट, ठीक है, और आपने जो भी सेट करा, आपने लिखा कि यार 10 पिक्सल का गैप हो हर एक लाइन के बीच में, तो हर लाइन के बीच में 10 पिक्सल का गैप आ रहा है, ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हो, आपने कर दिया मान लो 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल का गैप हो जाएगा हर एक लाइन के अंदर, ठीक है। तो दो लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो आप लोग लाइन हाइट का यूज़ करोगे, और दो लेटर के बीच में बढ़ाना है तो लेटर हाइट का, ठीक है, और वर्ड के भी बीच में बढ़ाना है तो दो वर्ड के बीच में, ठीक है। तो वर्ड स्पेसिंग का होगा यूज़, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे 30 पिक्सल। तो ये क्या होगा कि दो वर्ड है ना, जैसे यहाँ पे कनेक्ट लिखा है और शिक्षा लिखा है, इसके बीच की स्पेस बढ़ाना है तो वर्ड स्पेसिंग। तो तीनों चीज़ याद रखना है टेक्स्ट से रिलेटेड। टेक्स्ट स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, सॉरी लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, एंड लास्ट लाइन हाइट। लाइन हाइट होता है दो पैराग्राफ, पैराग्राफ में दो लाइन है उसके बीच की दूरी, मतलब ये और यहाँ से बीच की दूरी, ठीक है। तो आई होप आपने चीज़ें नोट करते जा रहे हैं या फिर चीज़ें आप समझते जा रहे हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है, ओके। काम आने वाली मतलब इसका बार बार आप यूज़ करने वाले हैं, ओके, जब भी आप वेबसाइट बनाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। आखिरी है, आखिरी वाला बहुत सही मतलब इंटरेस्टिंग है। टेक्स्ट का सेट, ठीक है, तो टेक्स्ट का सेट हम लोग कैसे यूज करेंगे वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो कनेक्ट शिक्षा लिखा हुआ है इसी में हम लोग सेटअप को यूज करने वाले हैं। तो मैं इसकी लाइन हाइट और लेटर हाइट को कमेंट कर देता हूँ पहले, है ना। और अब इसमें हम लोग सेट लगाने वाले हैं, ठीक है, इसको भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में शेडो लगाने वाले हैं, मैं इसको उसका ये भी कमेंट कर देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने H1 पे गया और यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट शैडो, ठीक है। अब शैडो लगाने के लिए आपको चार चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहले और दूसरे क्या होते हैं, सिर्फ वैल्यू होते हैं। तीसरे आपका ब्लर पॉइंट होता है, और चौथा वाला जो होता है वो होता है आपका कलर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसका आपको प्रैक्टिकल करके पहले बता देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 5 पिक्सल, यहाँ पे लिखा 5 पिक्सल, फिर इसको लिखा मैंने 5 पिक्सल, एंड फिर यहाँ पे लिखा मैंने रेड कलर। आप देख रहे हो कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे शैडो आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू है उसको थोड़ा कम ज़्यादा करके देखते हैं कि किससे क्या हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने 15 पिक्सल कहा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इस साइड जा रहा है, राइट साइड, ठीक है। अगर मैं -15 पिक्सल करता हूँ तो किधर जाएगा ये, इस साइड जाएगा, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट को हॉरिजेंटली मूव कराना है इधर या इधर, जो बैकग्राउंड टेक्स्ट है, तो वो आप कर सकते हो पहले वाली वैल्यू को देखकर, ठीक है। अगर आपने इसको 0 कर दिया तो ये जस्ट उसके पीछे होगा, जैसे जो कोड है उसके जस्ट पीछे होगा। अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें आप अगर 15 करते हो, ठीक है, तो ये होगा नीचे की ओर, ओके। और अगर -15 करते हो तो ये होगा आपका ऊपर की ओर, ठीक है। अगर टेक्स्ट के अगर इस वैल्यू को ऊपर नीचे करना है, और अगर आपने फिर अगेन इसको 0 कर दिया, ठीक है, 0 कर दिया तो ये हो जाएगा जस्ट उसके पीछे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको 2-2 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आपको दिखे ये, ठीक है। 2 पिक्सल से कुछ नहीं आ रहा है, 5 पिक्सल करते हैं, सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है ब्लर पॉइंट। ब्लर पॉइंट में क्या होता है कि मान लो आपने यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 0 पिक्सल, ठीक है। 0 पिक्सल में क्या होता है कि जो वर्ड लिखा हुआ है एग्जैक्ट उसकी कॉपी पीछे आ रही है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि यार ये ब्लर दिखे तो आपने इसको कर दिया 15 पिक्सल, ठीक है। 15 पिक्सल में क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा ब्लर हो गया, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जितनी होगी उतना वो ब्लर होगा। अगर मैंने इसको 8 करा तो 8 पॉइंट में क्या होगा, उतना ब्लर होगा, ठीक है। अगर इसको मैंने 3 किया तो ये 3 पॉइंट तक है क्या होगा, ब्लर होगा। मतलब ब्लर आपको जितना पॉइंट बताना है पीछे का टेक्स्ट, ये ध्यान से देखना जो रेड वाला टेक्स्ट है, तो आप ये वाली थर्ड वाली वैल्यू को कम ज्यादा करोगे, ठीक है। और लास्ट है कलर। तो आप जो भी कलर का शैडो बनाना चाहते हो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे आप चाहते हो कि यार मान लो ग्रीन कलर का बने, ठीक है, एक सेकेंड।
आप ग्रीन कलर डाल दो, फिर उसके कलर का शैडो बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही था, है ना। अब हमें जो शैडो में थोड़ा सा लाइट कलर भी रखते हैं तो फिर वो विजिबल होता है। ठीक है, और क्लैरिटी सही नहीं है। ओके, सो आप लोग टेक्स्ट शैडो लगा के देखना आपको कैसे ये बनता है और कैसे आपको इसको यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये था टेक्स्ट के बारे में ओवरऑल। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकेप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, फिर उसका अलाइनमेंट देखा, टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट राइट राइट सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, फिर हमने देखा डेकोरेशन के बारे में कि टेक्स्ट डेकोरेशन हम कैसे लगाते हैं, अंडरलाइन ओवरलाइन के बारे में हमने चीजें देखी। फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि कैपिटलाइज करना है या फिर हमको लोअर केस करना है या अपर केस करना है, फिर लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, लाइन हाइट, और आखिरी में हमने देखा टेक्स्ट सेट। ठीक है, तो इस टाइप से हमने चीजें डिस्कस की है। ठीक है, अब मैं फॉन्ट और आइकन यूज करना बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट में फॉन्ट और आइकन कैसे यूज करोगे। अब फॉन्ट यूज करना मतलब क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यार ये जो फॉन्ट है ना, ये तो नॉर्मल एचटीएमएल की तरफ से आ रहा है, मगर अगर इसको मुझे चेंज करना है तो देखो, एक तो होता है कि आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है, और लिखते हो फॉन्ट फैमिली। ठीक है, जैसे आप फॉन्ट फैमिली यूज करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फॉन्ट है वो आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फैंटेसी किया, ठीक है, तो ये कुछ अलग टाइप से फॉन्ट बन के आ गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कर्सिव किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्सिव पे लिखा जाएगा। फॉन्ट जो लिखा हुआ है कनेक्शन से कर्सिव राइटिंग पे है। ठीक है, तो ऐसे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका खुद का एक अलग से गूगल का फॉन्ट ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग से गूगल से फॉन्ट आपको कैसे ऐड करना है वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट। ठीक है, गूगल फॉन्ट गए हम लोग, यहाँ पे गूगल फॉन्ट को ब्राउज किया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ से देखना सारी स्टेप्स, और देखते हैं कि हम कौन से फॉन्ट है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक ये वाला फॉन्ट भी है, ठीक है, जिसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है, एक सेकंड, और कुछ है जो अलग टाइप का थोड़ा, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये वाला फॉन्ट आप यूज़ करना है, कर्सिव राइटिंग वाला। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपने गेट फॉन्ट में क्लिक किया। ठीक है, गेट फॉन्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा गेट इम्बेड कोड, इस पे आपने क्लिक किया। ओके, अब एक आपको लिंक देगा, इस लिंक के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। इसमें आप HTML के थ्रू अगर फॉन्ट में यूज करना चाह रहे हो तो इसका थ्रू यूज करोगे, और अगर आप CSS यूज करोगे तो यहाँ पे सेकंड है इनपुट का ऑप्शन। ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यार जो स्टाइल है इसमें आप ये वाला जो लाइन है इसको आप रख दो, इम्पोर्ट कर दो। मतलब यहाँ पे आपने कॉपी किया, और जो स्टाइल सीट है मतलब CSS की सीट है, इसमें सबसे ऊपर पे है। ठीक है, आपने ये वाली लाइन को पेस्ट कर दिया। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक पेस्ट किया, जो इम्पोर्ट वाली लाइन है, ये इम्पोर्ट, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बोले कि यार जहाँ भी आप लगाना चाहते हो उस पर आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली और ये वाला कर्सिव। ठीक है, तो आपने इसको कॉपी किया, और कहाँ लगाना चाहते हैं, मैं लगाना चाहता हूँ ये इस पे H1 पे, तो मैंने इस पे पेस्ट कर दिया फॉन्ट फैमिली और ये कर्सिव। अब लगा के देखते हैं कि यार क्या आउटपुट आया। आप देख सकते हो कि फॉन्ट हमारे इसमें लग चुका है, और कर्सिव पे ये कुछ ऐसा कनेक्ट सेक्शन लिखा जा चुका है। ठीक है, आप जिस टाइप का फॉन्ट लगाओगे उस फॉन्ट को ऐसे यूज करोगे। हम लोग एक और फॉन्ट लगा के देख लेते हैं। ठीक है, हम बैक करते हैं, एक बार और बैक। ठीक है, बैक बैक, ओके, और एक ये हो गया, फॉन्ट वाला एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल फॉन्ट सर्च करना है। गूगल फॉन्ट में यहाँ पे आपको देखना है कि अलग अलग टाइप के फॉन्ट है, कौन सा आपको यूज करना है। जैसे आपको ये वाला यूज करना है, इस पर आपने क्लिक करा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, गेट इम्प्रिंटेड कोड। ओके, यहाँ पे आप इंपोर्ट में गए, इंपोर्ट में आपने ये कॉपी किया। ओके, जितने फॉन्ट है उतने बार आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गया तो, और यहाँ पे आपने एक नीचे पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट उसके नीचे पे। ओके, फिर जहाँ यूज करना है वहाँ पे आपने लिखा कि फॉन्ट फैमिली यूज करना होगा, इसको मैंने कॉपी किया। ओके, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको जहाँ यूज करना है वहाँ पे यूज कर दिया फॉन्ट फैमिली। ओके, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास वो चीज़ें चेंज हो चुकी है। ठीक है, जो भी हमको यूज करना था। ओके, सो ऐसे आप यूज करोगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि फॉन्ट कैसे यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं कि मान लो आपको फॉन्ट से रिलेटेड फैमिली तो चेंज करती है, पर और भी चीजें हैं जो हमको चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले
हम लोग क्या करते हैं, इसका एक मैं नॉर्मल फॉन्ट रखता हूँ, या फिर इसको नहीं करते, हम लोग चेंज करते हैं इसको, नीचे वाले इसको, ठीक है। फिर इसमें क्या करता हूँ मैं, इसका फॉन्ट का साइज होता है सबसे पहले, ठीक है। फॉन्ट का साइज अगर मैंने 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है, तो सॉरी 20 पिक्सल कर दिया, जितने पिक्सल आप रखोगे उतना साइज होगा। 20 पिक्सल करते हैं तो देखो फॉन्ट का साइज बढ़ जाता है। तो फॉन्ट का साइज कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, फॉन्ट साइज का यूज़ करोगे, ठीक है। सेकंड सेकंड अगर आपको यूज़ करना है फॉन्ट में क्या, लाइन हाइट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, लाइन हाइट में मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल। फॉन्ट का वेट इन द सेंस कि फॉन्ट का जो वेट है वो बढ़ाना है, तो आपने लिखा यहाँ पे फॉन्ट वेट, ओके। और फॉन्ट वेट आपने कर दिया देखो यहाँ पे 300 से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है, ठीक है। 100 से लेके 90 तक, तो अगर 90 करोगे तो ये सबसे ज्यादा बोल्ड होता है, ठीक है। आप बोल्ड देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा, या फिर आप बोल्ड ही लिख दो, ठीक है। एक बोल्डर भी होता है सबसे ज्यादा बोल्ड, फिर बोल्ड होता है, ठीक है। और जैसे जैसे कम करोगे, जैसे आपने 600 करा, ठीक है, 600 क्या हो जाता है, थोड़ा कम ही हो जाता है, ठीक है। 500 लेके देखिए, वो फॉन्ट आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं वो डिपेंड करता है। तो 500 में देखो ये कम आ रहा है, ठीक है। 400 में मे बी और कम आएगा, ये इंस्टॉल होने पे डिपेंड करता है। 300 पे देखते हैं, नहीं 300 इसका इंस्टॉल वर्जन उसका इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो 500 वाला वर्जन इसका मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, 500 में कम आ रहा है, और मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पे फॉन्ट वेट में बोल्ड लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ओके। ये चीज़ है, अगर मैं इसका 900 भी करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ, मैं 500 ही रखता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट भी 500 ही है। उसके बाद फिर एक होता है फॉन्ट फैमिली, हो गया डिस्प्ले वेरिएंट डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। अभी तो हम लोग तीनों चीज़ का यूज़ करते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज, ठीक है। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है जो फॉन्ट में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और कैसे गूगल से फॉन्ट इंपोर्ट करके लगाते हैं वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारा फॉन्ट क्लियर होता है, और सबसे ज़्यादा आप ये तीन चीज़ का ही यूज़ करोगे, ठीक है। टेलविट अब जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि टेलविट में हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, ओके। तो फॉन्ट हो गया हमारे पास। अब हम लोग आइकन्स में आते हैं। आपको आइकन्स यूज करना है, ये तो मैंने पहले बता दिया कैसे ऐड करना है, बट आपको इस पे भी बता देता हूँ कि आपको आइकन्स कैसे यूज करना है, ठीक है। और किस टाइप से हम लोग आइकन को भी CSS दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइकन कैसे यूज करना है और उसको CSS कैसे दे सकते हैं, ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है। CDN पे आप गए, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया CDN, ठीक है। अब यहाँ पे आप गए, ठीक है, और आपने इस पे नहीं, आपको HTML पे लगाना है, सॉरी मैं ये कर देता, आपको ये वाले चीज़ को कॉपी करना है, फर्स्ट वाले लिंक को, और आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ ताकि मुझे याद है, आइकन CDN, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो चीज़ को पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया है, ओके। एंड फिर यहाँ पे मैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाऊँगा, ठीक है। और नीचे ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं जो भी यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मैं आइकन्स पे जाके जो भी यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक कार का कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार का आ रहा है, ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया, और एक मिनट ऊपर हो जाऊँगा, ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्लिक करा तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद आप अपने बोर्ड पर आओगे, बोर्ड पर जहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसके नीचे यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कार को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाके देखते हैं, तो नीचे पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक कार आ गई, ठीक है। अब इस कार को आपको कार की जगह और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी आपने कार यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे आप अगर होम यूज़ करोगे तो होम का आइकन आ जाएगा, ओके, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो इसको डिज़ाइन करना है, ये स्टाइलिंग देना है CSS की मदद से, तो कैसे दोगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप जाओगे, आपने पहले उसका टैग देखने की क्या है, उसका टैग है आई टैग, ठीक है। आई टैग के अंदर आपने उसको सिलेक्ट करा आई टैग से, और फिर आपने इसको बोला कि यार उसका जो कलर है वो हो जाए रेड कलर,
ठीक है, देख के ठीक है, उसका कलर रेड हो गया। और क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ, मार्जिन टॉप हटा के। ठीक है, इसका कलर रेड हो गया। और क्या चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं, इसका साइज हमने लिखा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लिखना है, ठीक है, ध्यान से। और इसको आपने कर दिया मान लो 40 पिक्सल। जैसे आपने 40 पिक्सल करा, इस जो आइकन है उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या चीज़ कर सकते हो इस पे, आप इस पे वही है, इसका वेट वगैरह तो बढ़ा सकते हो, बट दो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कलर और इसका साइज, ठीक है। तो कलर और साइज आपको इस तरीके से इसमें चेंज करना है। बाकी फिर एडवांस सीएसएस लगा के आप इसमें क्या कर सकते हो, हावर इफेक्ट भी डाल सकते हो। कि जैसे आपने यहाँ पे आई लगाया, आई पे हावर करने पे, हावर यानी कर्सर ले जाने पे इसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए ब्लू, ठीक है। तो जैसे आप इस पे कर्सर ले जाओगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। तो ये आप एडवांस सीएसएस जब पढ़ेंगे अपन, तो उस पे हम लोग चीज़ें और भी आइकन में लगा के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये था अपना, हमने चीज़ें डिस्कस की है। सबसे पहले कि आइकन कैसे ऐड करना है और उसको कैसे स्टाइलिंग देना है, पहली चीज़ ना। फॉन्ट क्या होता है और टेक्स्ट क्या होता है, ये तीनों चीज़ हमने आज पढ़े। अभी किसी को किसी से रिलेटेड डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो। HTML एक्सप्लेन करना है, प्रत्युष ने बोला HTML 7-15 में बोला, सॉरी यार मैं वो देख नहीं पाया। ठीक है, अभी तो क्लियर है शायद, है ना, ठीक है। तो देखो, अभी जिसको मतलब कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं आपका टास्क जब तक करता हूँ। अगर आप लोग को कुछ डाउट है, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में डाउट है, टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास चार प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिया हुआ है। एक है आपको इसका ओवरलाइन लगाना है, या बीच से लाइन ले जाना है, या नीचे से लाइन ले जाना है। तीन लाइन होती है, ठीक है, एक बीच से लाइन, एक ओवरलाइन और एक अंडरलाइन। ओवरलाइन को ओवरलाइन बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे वो करके बताऊँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी अंडरलाइन आएगा नीचे से, ठीक है। आप इसको अगर ओवरलाइन करोगे तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको लाइन थ्रू करोगे, सॉरी, लाइन लाइन थ्रू, ठीक है, तो ये क्या होगा, बीच से आएगा, ठीक है। सेकंड कि अगर आप इसको मैं कर देता हूँ वो अंडरलाइन, ठीक है, नीचे से आ रहा है। उसके बाद फिर सेकंड है कि कलर, आपको पता है कि इसके लाइन का कलर क्या देना है, ठीक है। आपने इसको कर दिया मान लो ब्लू, तो ये ब्लू कलर से आएगा, ठीक है, ब्लू कलर से आ रहा है। सेकंड, फिर थर्ड, फिर इसका स्टाइलिंग करना भी डैश कर रहा है आपने, ठीक है, आपने इसको डबल कर दिया, ठीक है, फिर डबल आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप इसको क्लिक कर दो, चलिए नहीं होता, डबल ही होता है, या फिर डॉटेड, ठीक है, और फिर पास्ट। कुछ बोला आपने प्रत्युष कि ये आप, हाँ बताओ। फिर आइकन, हाँ 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 हाँ। अच्छा, CSS लिंक, फेव आइकन और आपका आइकन, ये तीनों एक साथ लगा रहे तो काम नहीं करता, ठीक है। अभी हमारे HTML में देखते हैं, हमारे पास दो चीज़ लगी हुई है। एक आपका CSS लिंक, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि CSS लिंक, ओके। और यहाँ पे है आइकन CDN, ठीक है, लिंक। और एक और लिंक आपने बोला कि फेव आइकन, ठीक है। तीनों हेड टैग के अंदर ही होगा, आपको पहले तो हेड टैग के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फेव आइकन, आइकन लिंक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा कि लिंक, लिंक फेव आइकन, ओके। और यहाँ पे मैं एक इमेज डाल देता हूँ, जैसे मेरे पास एसेट्स में रखा हुआ है एक इमेज, तो मेरे पास फिर आइकन आएगा, ओके, वो आ गया। तो यार आप एक बार ट्राई करना कि आपके HTML स्ट्रक्चर पे, ठीक है, ये तीनों लिंक कमेंट करके करना, अलग अलग सेपरेटेड करना, ठीक है।
और हेड टेक के अंदर करना। अगर चीज़ें काम कर रही तो ठीक है ना? एक बार ट्राई करना अभी से आपके एंड से, और फिर अगर इशू आता है तो ठीक है। ओके। अरे कई बार सीडीएन जो है ना, इसके थ्रू एरर आ जाती है ना, तो इसके लिए क्या है कि डेटा कनेक्ट होना ज़रूरी है हाई करवाने के लिए, ठीक है? सीडीएन से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है ना, तो अगर आपके लैपटॉप में डेटा कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो आप ऑफलाइन चला रहे थे क्या इसको? मतलब आप इसको मतलब बिना लैपटॉप का डेटा कनेक्ट अगर करोगे ना तो ये सीडीएन काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हम ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक है। आपने डेटा कनेक्ट करके चलाया है? ऑनलाइन चलाया, ठीक है। तो एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देना कोड का, मैं एक बार चेक करूंगा, अगर चीजें अगर सही है तो फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो जहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये था ना। एंड मैं क्या बता रहा था, हाँ, ये इस तरीके से हम लोग डेकोरेशन लगाते हैं, ओके। बाकी फिर चीज़ें तो क्लियर होगी आई थिंक, है ना? तो जो आज का टास्क है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज का टास्क क्या है, ओके। तो एक सेकंड देना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मगर मे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ। अम, नहीं, ये थोड़ा अभी के लिए टफ टफ हो सकता है, बट हाँ, एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। आपको ये वाली डिज़ाइन बनानी है, ठीक है? इस पे अगर ये चीज़ें नहीं बनती तो हम लोग कल ये बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है? इस पे अगर आप लोग एक बार अपने एंड से ट्राई करें, ठीक है? एक पैराग्राफ है, ओके, और ये इसका फॉन्ट अलग है, तो आपको याद रखना है इसका फॉन्ट अलग से यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें अलग अलग फॉन्ट के साइज है, और अगर आप ये सामने का नहीं लगा पाते तो चले जाएगा, ठीक है? बट आपको ट्राई करना है कि यार ये वैसा बन पाए जैसा हम लोग चाह रहे हैं। एक सेकेंड, ये वाला तो स्टैटिक है। ओके, कम साइज कम करते हैं, ओके, ठीक है। ये इतना साइज सही है। आपको साइड पर ये आइकन्स लाने हैं, ठीक है? अभी कर्सर इफेक्ट वगैरह ये सब तो जावास्क्रिप्ट से लगेंगे, बट अगर आप लोग मे बी स्टाइलिंग वाइज ऐसा कर पाए, थोड़ा टफ होगा, है ना? तो यार अभी तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं बताया, बट अगर जिसको बन जाएगा, अगर डिस्प्ले फ्लेक्स अगर बन जा रहा है, ठीक है? 3 बॉक्स लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? पहले एक बॉक्स लेके ऊपर आपने सबसे पहले एक बड़ा बॉक्स है, उसको बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, तो सारे इसमें बैकग्राउंड कलर आ गए, ठीक है? सेकंड, फिर आपने क्या किया कि आपने एक बॉक्स लेके एक को यहाँ पे एक बॉक्स एक आइकन लेके आपने इधर पे कर दिया इसको, और यहाँ पे एक काउंट लिख दिया और इसका फॉन्ट अलग कर दिया। सेकंड, थर्ड आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लॉन्चिंग लिखना है, ठीक है? इसके आगे आपको जो ये लाइन है ये लगा सकते हो आप, ठीक है? या आप लोग अंडरलाइन भी कर लोगे तो चल जाएगा, इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है? अंडरलाइन का भी यूज हो जाएगा, ओके। और फिर यहाँ पे देखो, इसका बॉक्स का साइज बहुत बड़ा आ रहा है, उसका छोटा आ रहा है, तो आपको देखना है ये कैसे आएगा। जो हावर्स लिखा है ये छोटे आ रहे हैं, ये कैसे आएंगे, ठीक है? उसके बाद फिर ये वाला फॉन्ट लिखना है, ये पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, ठीक है? जिसमें एंटर द एड्रेस होगा, एक बटन होगा, ठीक है? और यहाँ पे आपके सोशल मीडिया आइकन्स होंगे,
ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर इसको अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी डिज़ाइन होगी, ठीक है? और आपको थोड़ा-सा अब अपग्रेड करना है, ओके? सो आई थिंक ये आप बना पाओ, ओके? सो इसमें अगर आप लोग थोड़ा टाइम लेते हो तो और भी सही है, बट ये थोड़ा-सा टफ होगा, है ना? तो ट्राई करना, और अगर नहीं होता तो हम लोग कल बना के देखेंगे, जितना आप लोग के एंड से हो जाए उतना सही है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? कि ठीक है, थैंक यू।